ओम शांति। शिव बाबा का महावाक्य है 23 अगस्त 1961। रिकॉर्ड चला, आने वाले कल के तुम तस्वीर हो। ओम शांति। एक दो को विक्रमजित बनाना अथवा मनमना भाव होना और शिव बाबा की याद में रहना है। एक दो को पापों का विनाश का नॉलेज को समझना कितना सहज है। यह है एक ही सहज राजयोग। ऐसे बहुत है जो खराब संग में रहने से बहुत की दुर्गति हो गई है। कईयों को तो अभ्यास नहीं है सारा दिन बाबा का याद में रहने का, क्योंकि ज्ञान कम है और इस ईश्वरीय ज्ञान की धारणा ना होती है तो विक्रमजित तो नहीं बन सकते ना। यह भी एक दो को मदद करनी होती है। अब ईश्वरीय सेवा में प्रति राय देते हैं। कोई कहते हैं हमसे मुरली नहीं चलती है तो फिर योग भी ठीक नहीं होगा। ऐसे को फिर मदद करनी है पावरफुल को, ना पावरफुल को मदद करनी है। सामने मनमना भाव शिव बाबा को याद करो। इसमें बहुत राज है और बहुत सहज है। बहुत कमाई होती है। यह भी भारत की सेवा है। हम सच्ची खुदाई खिदमतगर है ना। किसको विक्रमजित बनाने की सर्विस भी अच्छी है। योग में भी मार्क्स मिलेगी। यह भी ऊंची सब्जेक्ट है। शिव बाबा को याद कर हम भारत की सेवा करते रहते हैं। हम बेहद की सर्विस पर है। सारी दुनिया को पवित्र बनाती है। भल मेहनत करते थोड़े हैं लेकिन कल्याण तो सबका होना है ना। पवित्रता की दुनिया स्थापन होती है। हम बाबा के मददगार हैं। खुद पवित्र बन और बनाते हैं। हम पुजारी से पूज्य बनते हैं। हम कोई शास्त्र नहीं सुनते क्योंकि बाबा ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों वेदों का सार बताते हैं। यह है सच्ची गीता। अच्छा, गंगा स्नान भी हम नहीं करते। इसके बदले हम फिर ज्ञान स्नान करते हैं। रूहानी परमधामों की यात्रा करते रहते हैं। हम जैसे हैं ही यात्रा पर। हमारी यात्रा सारी दुनिया से विचित्र है। बहुत बच्चियाँ सैर कर आती है। तीर्थों पर भी सभी तो नहीं जाते हैं ना। तो बाबा की मत और गत सारी दुनिया से न्यारी है। श्रीमत द्वारा हम एक मत बनते हैं। सब एक को याद करते हैं। शिव बाबा और शिव शक्तियाँ हैं। गांधी और उनकी सेना थी ना। पांडवों की महिमा गाई हुई है। कौरवों पीछे है पांडव। कौरव ने हराया, पांडवों ने राज्य लिया। गीता में भी राज्य योग लिखा हुआ है। पांडव थे सब ब्रह्मा के बच्चे। बाबा भी पांडा गाइड है ना। तो तुम सारी दुनिया को सुख देने निमित्त बनते हो। सारी दुनिया का आधार हुआ पांडव सेना पर, जो भारत का श्रृंगार बनती है। याद तो सब करते हैं। विजयमाला सिमरती भी है और कोई की भी विजयमाला नहीं है। जिन्होंने पतितों को पावन बनाया है उन्हों की माला है। पतित पावन है ही एक बाबा, उसकी यह माला है। बिल्कुल क्लियर है। क्रिश्चियन बौद्धि आदि को पावन बनाने निमित्त नहीं बनते हैं। उन्हों का पर्ड अलग है।
क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को ही याद करते हैं। उन्हों की माला नीचे क्रस की निशानी रहती है। बाकी ऐसे नहीं है कि उसने आकर पतितों को पावन बनाया है। नहीं, पतित पावन तो एक ही है। फिर इसका हिसाब भी समझाना चाहिए। तुम कहते हो हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, तो ज़रूर हेल होगा, तब तो हेवन स्थापन करेंगे। हेल आयरन एज को कहा जाता है, जहाँ अनेक धर्म है। पहले जब डिटी धर्म था तब हेवन था। माला के दाने वो ही बनेंगे और वो ही विश्व के भी मालिक बनेंगे। क्राइस्ट तो हेवन स्थापन कर ना सके, गॉड ही हेवन स्थापन करते हैं। वो आते ही अंत में है। खिवैया भी उनको कहा जाता है, जो आसुरी संसार से उस पार ले जाते हैं। तुम कोई भी धर्म वाले को समझा सकते हो, खुदा ही आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं। हम खुदाई खिदमतगार है। दोजक है पुरानी दुनिया, बहिष्ठ है नई दुनिया। न्यू वर्ल्ड हेवन, ओल्ड वर्ल्ड है हेल। दुनिया वास्तव में एक ही है, दो नहीं है। यह खेल है, रावण राज्य और राम राज्य। इसका अर्थ भी समझना है। अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है, राम राज्य स्थापन हो रहा है। पहले तो भीति देनी चाहिए। दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो हम समझ सकते हैं। क्राइस्ट फिर तो ज़रूर आवेंगे ना। बुद्ध की क्राइस्ट की हिस्ट्री फिर रिपीट ज़रूर होगी। इससे सिद्ध होता है ड्रामा है। ड्रामा की तो साक्षात्कार भी और समझ भी होनी चाहिए, परंतु बहुत सहज है किसको समझाना। मुसलमानों की भी यह साक्षात्कार हो सकती है। हाँ, निकलेंगे कोटों में कोई। हमारे धर्म वाले ही कोटों में को निकालते हैं, उनमें तो बिल्कुल थोड़े कोई निकलेंगे। 23 अगस्त 1961 का पेज नंबर 2। हिंदू से कोई कोई कन्वर्ट बने होंगे तो समझ जाएंगे। ऐसे ऐसे शख्स रिलीजियस माइंडेड समझ सकेंगे। जोक में रहने से ही उनको फ़ायदा तो मिलेगी ना, अपने धर्म से मर्तबा मिल जाएगा। सर्विस बहुत हो सकती है, तुमको कोई दुश्मन नहीं समझेंगे। सिर्फ नॉलेज देना है ये चक्कर कैसे फिरता है। बोलो। 23 अगस्त 1961 पेज नंबर 2। तो बिल्कुल थोड़े कोई निकलेंगे। हिंदू से कोई कन्वर्ट बने होंगे तो वो भी समझ जाएंगे। ऐसे ऐसे सिख रिलीजियस पॉइंटेड समझ सकेंगे। योग में रहने से भी उनको फ़ायदा तो मिलेगी ना, अपने धर्म से मर्तबा मिल जाएगा। सर्विस बहुत हो सकती है, तुमको कोई दुश्मन नहीं समझेंगे। सिर्फ नॉलेज देना है ये चक्कर कैसे फिरता है। बोलो। तुम एक्टर हो तो ड्रामा की आदि मध्य अंत का चक्कर कैसे फिरता है सो जानना चाहिए ना। तुमको पता है, फिर यह मत कब आवेगा तुम बता सकते हो। कभी भी कोई नाराज ना होगा। सर्विस बहुत है, एक घड़ी आधी घड़ी सर्विस ज़रूर करनी चाहिए। अपना क्रू बनाना है, फिर कोई भी हो। समझाना है अब दुनिया में अनेक धर्म होने कारण कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म थोड़े होने कारण लब रहता है, अभी तो बहुत होने कारण मतभेद हो पड़ा है। सतयुग में कितना लब रहता है, फिर त्रेता में 14 कला बनते हैं तो कुछ ना कुछ खामी आ जाती है। पूरा स्वर्ग सतयुग और पूरा नरक कलियुग को कहेंगे। थोड़ी भी दुनिया पुरानी होती है तो इतना मज़ा नहीं रहता है। तो सर्विस की ख्यालत चलनी चाहिए। जो करेगा
वो पाएगा। माँ बाप का फर्ज है हर एक को पुरुषार्थ कराना, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। कोई चोरी करता है तो करने दो, नहीं, समझाना जरूर पड़ता है। कोई को मित्र संबंधी भी ठिकाना ना देते हैं तो भगवान पास ठिकाना मिलता है। भगवान सब सहन कर लेते हैं। भगवान के साथ आज्ञाकारी, वफादारी, फरमान बरदारी बहुत चाहिए। बाबा कहते हैं मैं वर्थ नाटे पेनी से वर्थ पाउंड बना सकता हूँ। अगर धारणा नहीं करते तो शिव बाबा क्या करे। यह शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे मेरी मत पर चल, हीरे मिशल बनो, ब्रह्मा को भल गाली दो, शिव बाबा को ना देना। करण करावनहर शिव बाबा है। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसा काम ना करो जो दिल को खाता हो। पाप का काम करने से पुण्यात्मा कैसे बनेंगे। पाप कर लेते हैं फिर शिव बाबा से माफ़ी लेनी है। वो भी शिव बाबा कहते हैं कि लिख कर दो ब्रह्मा की मार्फत, तो इनको भी मालूम पड़े, इनकी मार्फत भेजना है। यह है पोस्ट बॉक्स, बीच का दलाल है ना। कोई फिर समझते हैं हम शिव बाबा को डायरेक्ट सुनाए ले लेते हैं, परंतु नहीं। बाबा कहते हैं बात का पुलाव नहीं खाओ, इनके सिवा काम ना चले। बीच का इंटरप्रेटर जरूर चाहिए। बाप का बच्चा जब बनेगा तब ही तो डाडे का पोता कहला सकेगा। ऐसे शिव बाबा भी माफ़ करने वाला नहीं है। वो कहते हैं केयर ऑफ ब्रह्मा पूरा समाचार देना है। बच्चों को सच्चा हो चलने की राय दी जाती है। बाप तो कहेंगे गुल गुल बन राज्य भाग्य ले लेंगे। स्कूल में टीचर समझ कि क्या तुम सदैव लास्ट बैठे रहेंगे, कुछ तो आगे बढ़ो। नहीं बढ़ते तो फिर समझा जाता है तकदीर ऐसी है। तकदीर समझ छोड़ भी ना देना है, फिर भी पुरुषार्थ कराना फर्ज है। टाइम बहुत मिलता है, एक तो है अमृत वेले का टाइम और दूसरा है शाम को। कहते हैं शाम को भी देवताएं फिरते हैं। अच्छा, कोई नौकरी पर रहते हैं तो रात को भी बहुत टाइम मिल सकता है। घड़ी से एक घड़ी तो जरूर मिलती होगी जो सर्विस कर सके। चित्र तो बिल्कुल क्लियर है। राजयोग और हठयोग का कंट्रास्ट है। हठयोग अभी तमोप्रधान जड़ीभूत अवस्था में है, यह अब राजयोग स्थापन होता है। इनसे अपन नई दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम इन चित्र पर बैठ समझावेंगे, कोई भी ऐसा नहीं समझेंगे ये कन्वर्ट करने आए हैं। चलो हम आपको खुदा के दर पर पहुंचा सकते हैं। हम जनक बच्चे हैं, बैठकर समझो। और कभी कोई गुस्सा नहीं करेंगे, करके कोई कर भी दे तो हर्जा नहीं है। आसुरी दुनिया तो है ही, तो यहाँ भी बहुत आवेंगे, कहेंगे हम डायरेक्ट जाकर देखें कैसे परमपिता परमात्मा बात करते हैं। कोई तो समझ कर भी आवेंगे। बाबा तो फिर भी निंदा लेते हैं। कितना ऊंच ते ऊंच बाबा मुलाकात कैसे साधारण रीति करते हैं। खुद नीचे बैठेंगे, उनको गद्दी पर बिठा देंगे, फिर बैठ बात करेंगे। सन्यासियों आदि पास तो बहुत अहंकार रहता है, पहले तो कोई इनके चरणों में पड़े गिरे। यहाँ वो बात नहीं। 23 अगस्त 1961 का शिव बाबा की जो बानी है उसका पेज नंबर 3। हमारी बिरादरी बहुत ऊंची है, यह फुकर हमको गुप्त रहता है। हम है ही गुप्त। तुम्हारा नाम बहुत निकालता है, परंतु धीरे धीरे बोट को तूफान भी लगने हैं। कल्प पहले मुआफिक, ये तूफान फिर ऐसे हैं जो 6-12 मास भी चल जाए फिर उतर जाते हैं। तुमको माया का तूफान लगता है, ऐसा ऐसा गिरते हैं जैसे गोलियों लगते रहती है, बहुत मर जाते हैं।
शिवपुरी और सुखधाम को अभी याद करो। माया पर जीत पाने से तुम जगतजीत बन जाते हो। नॉलेज बहुत सहज है, अवस्था को जमाने में टाइम लगता है। अच्छा, मीठी मीठी शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। ओम शांति।